हाँ जी डियर, क्या हाल चाल है। आई होप के बहुत बढ़िया होंगे। तो देख सकते हो हमारी टीम्स के अंदर, ग्रोथ फैमिली के अंदर, ग्रोथ कम्युनिटी के अंदर एक हाउसवाइफ मिसेज लीना शर्मा है ना, जो कि एक हाउसवाइफ है एंड हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, जो आज ऑलमोस्ट 10 लाख तक की इनकम को जनरेट कर चुके हैं, वो भी एक हाउसवाइफ होके घर रह के। एंड आप भी जिस भी पर्सन की स्टेटस से स्टोरी पे इस वीडियोस को देख रहे हो है ना, एंड चाहते हो आप कम्युनिटी का पार्ट बनना एंड अच्छी इनकम को जनरेट करना, वो भी घर बैठ के, तो अभी का जो सेशन है ना 7:30 का, वो मिस नहीं करना, बिकॉज मैं आने वाला हूँ लाइव एंड हमारी पूरी लीडर फैमिली सारे के सारे लाइव रहने वाले इंस्टाग्राम पे है ना। और अगर आपको लिंक नहीं मिला तो अभी उस पर्सन को मैसेज कर दो कि हाँ मुझे लिंक चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है। आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई सेल्फ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आपको सारा का सारा आंसर यहाँ पे मिलेगा है ना इस मीटिंग्स के अंदर। तो किसी भी पर्सन ने मिस नहीं करना है एंड लर्निंग्स ग्रुप के अंदर, ग्रोथ ग्रुप के अंदर जितने भी पर्सन इस पोस्टर को देख रहे हैं तो गलती से भी मिस नहीं करना। 7:30 मिलते हैं हम पर लाइव एंड बिग ब्लास्ट अचीवमेंट के साथ में, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। क्योंकि देखो पहले क्या था कि हम तो डायरेक्ट सर के साथ कनेक्ट हो जाते थे, बट अभी क्या है, आप अपने स्पॉन्सर के इंस्टाग्राम पेज को देख के आए हो। बहुत सारे स्पॉन्सर एंड लीडर्स हमारी कम्युनिटी में, एंड सबका आप पेज चेकआउट करते हो अच्छे से। वहाँ पे सारे आपको रील्स मिलेंगे एंड वहाँ पे अचीवमेंट मिलेगी उनकी। तो वो चीज आप देख के जब आते हो ना, तो आपके मन में देखो 50% तो आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, बाकी के 50% बचते हैं। तब आपको बताया जाता है कि हमारी ग्रोथ कम्युनिटी है जिसमें 4 से 5 हजार हाउसवाइफ हम वर्क कर रहे हैं। आपको पूरा लाइव दिखाया जाता है। अब फिर भी आपके मन में डाउट आता है कि अब आगे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कोई फ्रॉड स्कैम तो नहीं है ये कम्युनिटी, सबके मन में होता है। बट इसका देखो एक ही सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखो आपको लाइव ट्रेनिंग दी जाती है जो 6 से 12 डेज की सबको बताया जाता है। तो ट्रेनिंग के जरिए हम इस कम्युनिटी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ट्रेनिंग लोगे, आप अपने डाउट्स क्लियर करोगे, आपके मन में बहुत ज्यादा डाउट्स होंगे, और सबसे ज्यादा तो आपसे ज्यादा आपके हस्बैंड के होते हैं पीछे से, क्योंकि वो आपके माइंड को डाइवर्ट करते रहते हैं। वो उनके मन में यही होता है कि इंस्टाग्राम पे सब पे ना फेक फ्रॉड होते हैं, फालतू के ऐड चलते रहते हैं कि घर बैठे आपको जॉब मिल जाएगी, आपको ये बिजनेस मिल जाएगा। तो ये चीज है ना, हस्बैंड लोगों को यही पता है। बट क्या है कि इंस्टाग्राम आप देख रहे हो ना, आप स्क्रॉल करते हो तो आपको ज्यादा नॉलेज रहता है। जब आप एक बंदे की रील देख लेते हो, मान लो आपने मेरी रील देखी है, उसके बाद आपको सारे दिन इसी टाइप की रील आएगी, आपको 10 और मैम की रील्स आती लग जाएगी उसके अंदर लगातार। तो आपको भी फिर ये लगेगा कि यार इतने सारी लेडीज कर रही है तो कुछ तो है इसके अंदर, मतलब कुछ तो पावर होगी ऑनलाइन बिजनेस की, जब इतनी सारी लेडीज यहाँ पे काम कर रही है। तो आपको देखो थोड़ा सा ट्रस्ट बना के चलना पड़ेगा। देन फिर आपको यहाँ पे देखो प्रॉपर हमारा जो गाइडेंस है, सर का सपोर्ट सिस्टम है, ग्रोथ कम्युनिटी पता चल, बाहर से आपको नहीं पता चलने वाला। बाहर से आप चाहे कितने भी कॉल मैसेज करते हो ना, उससे समझ में नहीं आने वाला जब तक आप लाइव मीटिंग में नहीं आते हो। लाइव सेशन तो देखो लेना पड़ेगा अपने डाउट क्लियर करने के लिए। साथ के साथ जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल स्किल प्लेटफॉर्म है। तो डिजिटल स्किल्स क्या होती है, उसको सीखने के लिए भी आपको देखो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। अभी तक आपको सिर्फ इतना पता है कि इंस्टाग्राम पे रील डाली जाती है, बट ये नहीं पता कि रील किस पर्पज से डाली जा रही है और क्या बेनिफिट है इसकी। तो वो एक डिजिटल स्किल्स होती है, वो आपको सिखाई जाती है प्रॉपर ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग में आपको पूरे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा, तो फिर आप आगे कंटिन्यू फिर हमारे साथ वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। तो एक सेल्फ डिसीजन देखो सबको बनाना पड़ेगा, चाहे आप इंस्टाग्राम पे लाइव देख रहे हो या यूट्यूब पे लाइव देख रहे हो। हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के कम्युनिटी के साथ आप वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। एंड अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ, हमारे लीडर्स भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हमसे, तो मैं आंसर करती हूँ अभी। तो स्टार्ट करते हैं। जी 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 जी। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड टू ऑल लीडर्स। वेरी गुड इवनिंग सर। तो सबसे पहले लीना जी आपको मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी, क्योंकि आज के डेट में ना, आज आप हमारे सामने बोलते हैं ना कि जीता जाता एग्जाम्पल्स हो उन लेडीज के लिए जो लेडीज बोलती है ना कि हमसे नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, आता नहीं है, कभी किया नहीं है, तो आप उनके लिए ना एक इंस्पिरेशन हो, राइट। तो चलिए, आज हमारी कम्युनिटी में ना हमने एक चीज सीखी है कि हम बोलने से ज्यादा ना रिजल्ट दिखाने में बिलीव करते हैं। तो आप वो रिजल्ट हमारे लिए है ना। तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। हम तो सोच रहे थे कि आपके 10 लाख है, बट 11 लाख बहुत ह्यूज अमाउंट है हमारे लिए। तो एज अ हाउस वाइफ 10 रुपए भी स्टार्टिंग में बहुत थे, लेकिन आज के डेट में 11 लाख रुपए भी घर से बैठे कमा रही है। बहुत बहुत मतलब वर्ड्स नहीं है आपको बोलने के लिए, राइट। तो थोड़ा सा आपने अपनी जर्नी बताई, मतलब तो आप कहाँ से हो, थोड़ा सा पहले ये बता दीजिए कि हाँ आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ओके थैंक यू जी। मैं बताती हूँ प्रॉपर, अभी गुड़गांव रह रही हूँ। तो जैसे कि पहले आपने कोई जॉब वगैरह पहले तो मेरा क्या है कि शादी के बाद मेरा स्टडी चल रहा था। मैंने एमएससी किया, बीएड किया, वो सीटेट, उसी में मेरे ना 6-7 साल चले गए। देन उसके बाद फिर मैंने 1 साल स्कूल में जॉब किया था, प्ले स्कूल में, केजी क्लास मिला था मुझे। तो वो मैंने सोचा चलो अब सारा ये खत्म हो गया पढ़ाई का, तो कहीं से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। बड़े स्कूल में जाने के लिए पहले छोटे में जाना पड़ता है ना। तो फिर मैंने 1 साल करके देखा स्कूल में जॉब, बट वही है, वहाँ पे मंथली आपके मानोगे 6,000 मिलते थे।
बट ये था कि 6-7 साल घर के अंदर रह के आदमी का माइंड ऐसा हो जाता है कि इसको भी तो सीखता ही नहीं है, क्या करे। तो उन्होंने कहा 6,000 मत देखो, आप जॉब करो, वहां जाके कुछ सीखने को ही मिलेगा, 4 आदमी से आप मिलोगे तो मतलब नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने ना स्कूल में स्टार्ट किया, 1 साल ही किया मैंने, उस टाइम कोविड भी था। देन उसके बाद फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई थी अभी 3 साल पहले, तो मैंने वहाँ 1 साल ही जॉब की थी। ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या इस बिजनेस की मतलब थोड़ी सी भी नॉलेज थी? बिजनेस का मुझे थोड़ा आइडिया तो नहीं था, बस ये था कि मैं इंस्टाग्राम तो चलाती थी स्टार्टिंग से। मेरे को इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा था, रील्स डालने का क्रेज रहता था, जैसे मेकअप, स्किन केयर, इस टाइप की रील्स मैं बनाती रहती थी उस टाइम। वो भी फॉलोअर्स गेन करने का ही था, क्योंकि पता था इंस्टाग्राम पैसे तो देता नहीं है। यूट्यूब और फेसबुक पे तो फिर भी लगता है मोनेटाइजेशन से पैसे आते हैं, बट इतना नॉलेज नहीं था उनके बारे में। तो मैं इंस्टा पे रील्स डालती थी, देन उससे कोई फायदा तो होता नहीं था, बस वही रील डालना, मतलब टाइम पास चलता था, किसी और की रील्स देख कर लिया, बस वही रहता था। ओके, चलिए लीना जी, यहाँ पे और भी लीडर्स हैं जो कि अपने क्वेश्चंस पुट करेंगे। मैं आपसे फिर लास्ट में क्वेश्चंस ले लूंगी, तो मैं हैंड ओवर करती हूँ पूजा जी को। पूजा जी, आप अपनी क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। Good evening, everyone. Good evening, sir, and special guest Leena ma'am. Good evening, and many congratulations. आपने 11 लाख, जो कि अभी हमें पता लगा है कि आपने 11 लाख का टारगेट कंप्लीट कर लिया है। एक हाउस वाइफ के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। बोलते हैं ना कि एक औरत क्या कर सकती है, तो लाइफ में सब लोग देख लीजिए एक औरत कहाँ तक जा सकती है, वो भी अपने घर की 4 दीवारी में रहकर। तो मेरे भी कुछ क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे है कि हाउस वाइफ, जैसे हम एक एज अ हाउस वाइफ है ना, आपको पता है कि हाउस वाइफ की बिजी लाइफ है, उसको टाइम ही नहीं मिलता है घर के कामों के साथ, है ना। पर आप भी यहाँ पर एज अ हाउस वाइफ हो, आज आप वर्किंग वुमेन हो, बट कहीं ना कहीं हम घर पर काम करते हैं, तो इतनी बिजी शेड्यूल में आप इस काम को कैसे टाइम देते हो, तो उस टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे हैंडल करते हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि कोई भी हाउस वाइफ अगर सुन रही है कि मैनेजमेंट की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उसको भी इसका जवाब मिलेगा। सो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले थैंक यू पूजा जी आपको। एंड स्टार्ट करती हूँ मैं, मेरा डेली का रूटीन बता देती हूँ मैं। देखो, टाइम तो निकालना पड़ता है हमें कुछ करने के लिए, नहीं तो हाउस वाइफ पे तो सारे दिन काम ही है, आप कितने काम निकालोगे उतने निकलते ही जाएंगे। बट हमें एक माइंड में सोच के चलना पड़ेगा कि हमें अगर ये करना है तो हमें इसके लिए टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो मेरा डेली का रूटीन सुबह का तो जैसे सबका रहता ही है, बच्चे को स्कूल वगैरह छोड़ने का 8 बजे तक तो हमारा सबका सेम ही चलता है। देन उसके बाद मेरा थोड़ा सा जैसे घर का अपना काम रहता है, जो भी झाड़ू पोछा जो सब करते हैं वो चलता है। देन उसके बाद मैं थोड़ा अपना 1 घंटा जिम पे देती हूँ 10 से 11, एंड 11 बजे आके उसके बाद भी मेरा मतलब हस्बैंड का मेरा वर्क फ्रॉम होम ही है, उनका 2 दिन ही ऑफिस रहता है, तो वो भी काम रहता है लंच का सारा। तो सारा मतलब मैं फिनिश करके 12 बजे से पहले मैं सारा खत्म कर लेती हूँ। 12 बजे तक मेरा घर का ही काम चलता है, जैसा कि सबका चलता है। देन उसके बाद 12 से लेके 3 बजे तक मेरे पास 3 घंटे होते हैं, जिसमें मैं अपना फोन को अपने काम को देती हूँ, अपने फोन से अपना काम करना। जैसे मेरे पास कोई भी वर्क के रिगार्डिंग हाउस वाइफ आई है उनको समझाना, तो मेरा 3 घंटे का वो चलता है। 3 बजे के बाद फिर वही बेटी के स्कूल आने का टाइम हो जाता है मेरा, 3 में फिर से मैं बिजी रहती हूँ। फिर 4 से 5 मतलब 4 से फिर 7 बजे तक को फिर मैं रखती हूँ सेफ, 3 घंटा फिर मैं बाद में रखती हूँ। बीच में मेरा थोड़ा चलता रहता है, बट ये है कि उस टाइम भी मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि वो फोन का काम होता है, घर का नहीं होता है। बस बेटी को थोड़ा एक्टिविटी में ले जाना है तो भी फोन तो रहता ही है, तो मैं मेरा काम को एडजस्ट कर लेती हूँ। 7 बजे तक लास्ट में काम करती हूँ अपना। 7 बजे के बाद फिर मेरा फिर डिनर का घर का काम हो जाता है, तो 3 घंटा वो दोपहर का एंड 3 घंटा मैं शाम में एडजस्ट करके निकालती हूँ। एंड उस 3 घंटे में 7 बजे से पहले हमारा डिनर भी हो जाता है, लगभग 6:30-7 बजे का हमारा टाइम रहता है कि हम डिनर से भी फ्री हो जाते हैं। तो फिर ये मेरा रूटीन रहता है। हाँ, देन फिर रात को तो मैं फिर अपना थोड़ा बहुत वर्क जो बचता है लर्निंग का रहता है अपना, वो देखती हूँ फिर रात को मैं 1-2 घंटा जो टाइम मिलता है। तो इस तरीके से मेरा टाइम मैनेजमेंट रहता है डेली का। ओके ओके, क्योंकि हम हर हाउस वाइफ के पास दिन में तो 2 से 3 घंटा तो होता ही है ना। बट हाउस वाइफ उस 2 से 3 घंटे को ना रील स्क्रॉलिंग में या टीवी शोज में टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट उसी टाइम को अगर वो ये थोड़ा सा यूज मेरे करें। साथ होता था जब मैंने बताया कि मैं रेवाड़ी से गुड़गांव शिफ्ट हुई थी, तो मेरे पास कोई काम नहीं था यहाँ पे। आपको पता है ये जॉइंट फैमिली से निकल के आते हैं तो फिर सारा ऐसा लगता है खुल्लम खुल्ला हो रहा है, तो कोई काम दिखता नहीं था सारे दिन। बस वो मतलब मेरा काम सुबह 10 बजे खत्म हो जाता था, उस टाइम मैं जिम में नहीं जाती थी। 10 बजे काम खत्म हुआ, खाना पीना सब खत्म करके बेड पे बैठ जाना, रील स्क्रॉल करना, बस वो इंस्टाग्राम दिखता था। उसको देखते देखते पता नहीं कब 3 बज जाते थे, नेट भी खत्म हो जाता था। मेरे साथ ऐसे हुआ है कि 2 GB नेट खत्म हो गया, मेरे को फिर से उसमें रिचार्ज करवाना पड़ता या वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता। तो ये चलता रहता था करीब मतलब 1 साल ये चला, 2023 पूरा मेरा ऐसे ही गया था। उसके बाद फिर मुझे 2024 जनवरी में मैंने स्टार्टिंग की थी इस बार की। जैसे रील स्क्रॉल करते कहते हैं ना, रील देखते देखते भाग्य खुल जाता है, तो मुझे भी ऐसे रील दिखाई दी, तो फिर मैंने डिसीजन बनाया। 1-2 दिन तो देखा स्पॉन्सर के उसके पेज पे, देखा कि अब ये क्या कर रही है, देखते हैं किस टाइप का वर्क है। और जब हम किसी एक की रील देख लेते हैं ना, तो हमारे पास इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू वही नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ भाई इतनी सारी हाउस वाइफ कर रही है। तो एक डिसीजन बना के फिर मैंने वर्क स्टार्ट किया, क्योंकि टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाता पूरा 3-3, 4-4 घंटे डेली का। तो इसलिए फिर मैंने अपना एक डिसीजन बना के
सोचा कि अब और कोई तो यहाँ पे देखो वर्क हो नहीं पाएगा क्योंकि बेटी है और पीछे कोई है नहीं देखने वाला, तो मैं बाहर स्कूल की जॉब तो कर नहीं सकती थी। यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम मेरे साथ यही थी, बेटी को छोड़ के मैं नहीं जा सकती थी। तो इसीलिए फिर मैंने डिसीजन लिया ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का ग्रोथ कम्युनिटी के साथ। तो मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया, स्टार्ट किया एंड अचीव भी किया यहाँ पे। सो सभी को अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि वो 2 से 3 घंटे जो टाइम वेस्टिंग में यूज करते हैं ना, तो उस टाइम को कैसे लीना जी ने यूज किया और आज वो यहाँ पर बैठे हैं और इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है योर जर्नी। जब आपने इस प्लेटफॉर्म पर वर्क स्टार्ट किया था, आज की जर्नी आपकी लाइफ स्टाइलिंग और उससे पहले की लाइफ जर्नी में क्या डिफरेंस है? और जब आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने थे, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने थे तो आपने जैसे बोलते हैं ना स्किल्स, तो कौन सी स्किल्स पर काम किया, जिन स्किल्स को आपने सीख कर इतनी हाई इनकम को जनरेट किया और हर एक हाउस उन स्किल्स को सीख सकती है, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे ऑनलाइन ये वाला बिजनेस जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले तो देखो लाइफ ऐसे मान लो कैसी भी नहीं थी, सारे दिन मतलब माइंड में ऐसे चलता रहता था कि हम कुछ भी नहीं कर रहे इतना, एंड उसका कोई आगे रिजल्ट नहीं दिख रहा था, ना कहीं जॉब कर पा रहे थे क्योंकि भाई फैमिली वाली इशू आ जाते हैं ना, जब बच्चे का आ जाता है। और उससे पहले 8-9 साल जॉइंट फैमिली में रही, तो वहां पे तो सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं घर से बाहर भी निकलूं, घर के अंदर ही मतलब घर का काम करना और वहीं पे सीमित रह जाना था। तो यहाँ पे आके फिर मेरा थोड़ा सा मतलब मेरे को लगा, मैंने एक बार को जब से स्टार्ट किया तो मेरे अंदर मतलब काफी डिफरेंस था। हालांकि हस्बैंड भी मतलब सपोर्टिव है, उनको तो चाहते थे कि मैं कुछ ना कुछ मतलब करूँ, या तो भाई जॉब करूँ, कुछ भी करूँ ताकि भाई आगे मैं सीख पाऊँ कुछ भी, क्योंकि घर में रहते तो वही माइंड खराब ही होता है पड़े पड़े। तो इससे अच्छा है कि हम अपने टाइम को और अपने माइंड को किसी ऐसी चीज में लगाएं जहाँ से हमें आगे भी मतलब ग्रोथ मिले एंड साथ में हमारी इनकम भी हो, एंड उससे परिवार वाले भी देखो खुश होते हैं। चाहे हम 5,000 ही कमा रहे हैं महीने का, बट उसमें ऐसे रहता है कि हमारा है, हमने खुद से इनकम किया है। तो जर्नी मेरा यही था कि बहुत डिफरेंस था अब में और पहले में। अब तो मतलब सब सपोर्ट तो करते ही हैं, पहले भी करते थे, बट अब ज्यादा मतलब सपोर्टिव है, हस्बैंड भी है। अब एक अलग इमेज भी बन गई है ना, क्योंकि अब एक वर्किंग वुमेन हो गया ना, जो एक इमेज हस्बैंड की थी ना, तो आज वही इमेज आपकी बन गई है ना, जो वैल्यू हस्बैंड को ये मिलती है, वो जैसे वैल्यू आपको हाँ जी, अभी ससुराल में जाती हूँ तो आस पड़ोस में भी जैसे इंस्टाग्राम पे तो अब सब देखने लग गए, तो उनके पास भी रील पहुंचने लग गई। ये तो पहले मतलब आस पड़ोस में किसी को पता नहीं था इतना, मैं पता ही नहीं चलता, बट अब इंस्टाग्राम सबको दिखा देता है भाई वहाँ पे मदर इन लॉ से सबसे ये तो कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, इनकम कर रही है, कोई गलत काम थोड़ी कर रही है। वो वही बात है कि जब रील डालना स्टार्ट करते हैं तो आस पड़ोस के लोग तो बोलते हैं कि वो रील डाल रही है, ये कर रही है। तो मतलब सपोर्टिव है, सभी लोग सपोर्ट करते हैं और अच्छा भी लगता है कि अब देखो इनकम भी हो रही है, साथ में पहचान भी बनी है कि हाँ वर्क करती है। जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो कि सभी हाउस को इसका रिप्लाई मिल गया होगा और एक डिसीजन टोटली लाइफ चेंज है ना। तो चलिए सेशन को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं एंड मैं नेक्स्ट इनवाइट करती हूँ नेहा मैम को। सो नेहा मैम, आप क्वेश्चन कीजिए। Good evening to all. Good evening, sir, and heartiest congratulations once again, Leena ma'am. आपने जो ये टारगेट अचीव किया है, ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है कि हम कभी ऐसा कुछ कर पाएंगे, बट आपने प्रूव करके दिखाया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है मैम कि आपकी लाइफ का वो सबसे पहला मोमेंट जब आप कम्युनिटी के साथ जुड़े, और एक ऐसा मोमेंट जिसने आपकी लाइफ में ना आपको ये फील करवाया हो कि यस, फीलिंग ब्लेस्ड वाली फीलिंग जो आती है कि हाँ, ब्लेस्ड वाली फीलिंग जो आपके माइंड में आई हो, आपने कोई चीज पहली जो सबसे पहली जो चीज आपने खरीदी हो या अपनी फैमिली के लिए कुछ किया हो विद द अर्निंग ऑफ दिस मनी। ओके, सबसे पहले हुई थी सिग्नल लेकर, मेरा 11,000 के समथिंग था कुछ, तो मैंने अपनी बेटी के लिए ना साइकिल परचेज किया था। सबसे पहला गिफ्ट वही था, बेटी के लिए लिया था। देन उसके बाद धीरे धीरे जब इनकम होने लगी तो फिर मैंने जैसे आईपैड है, काफी चीजें मतलब अचीव की, आईफोन हस्बैंड को भी गिफ्ट दिया। तो ये सारी चीजें मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ खुद की इनकम से मैं गिफ्ट भी दे पा रही हूँ अपनी फैमिली को, अपनी बेटी को। और बेटी को मतलब ये था कि पहले मेरा ये रहता था कि मैं बोलती थी पापा से ले लेना, पापा दिलाएंगे, मतलब दुकान पे जाते थे तो भी ये बोलती थी कि चलो पापा करेंगे पेमेंट। अब कोई भी चीज होती है तो मैं खुद से मतलब पेमेंट करती हूँ, वो बोलती है मुझे ये चाहिए तो मैं खुद से लेके जाती हूँ। तो बहुत मतलब फर्क पड़ जाता है इस चीज का कि जब हम खुद से इनकम करते हैं। एंड हस्बैंड करते हैं वो तो देखो अलग बात होती है, बट उसका तो बहुत अच्छा फर्क बच्चों को भी पड़ता है। देखो बच्चे भी देखते हैं कि देखो मदर हमारी मम्मा भी कर रही है हमारे लिए कुछ, तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है मेरे को। कुछ मैं बेटी के लिए कुछ भी करना, तो जो बोलती है ना मैं डेफिनेटली उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ, जो जायज होता है मैं करती हूँ उसके लिए। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। क्योंकि ये जो एक फीलिंग होती है ना, वो अपने आप में ग्रेट है कि एक ऐसा फेज जहाँ पे हमें लगता था कि किसी से हमें हेल्प चाहिए, और एक ऐसा फेज जिसमें हमें लग रहा है हम खुद कर सकते हैं। तो द वन जिन्होंने भी ग्रोथ ग्रुप कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है कि आपकी लाइफ कैसे 360 डिग्री चेंज हो सकती है। मैम माय सेकंड क्वेश्चन है, 2024 में आपने कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, 24 से लेकर के और अब हमारा अप्रॉक्सीमेट अप्रैल 26 है, तो इस टाइम में कभी कभी एक ऐसा फेज आपने फेस किया कि भाई मॉम गिल्ट वाली फीलिंग आपके अंदर आई हो कि मैं शायद बेटी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या फिर इस प्रॉब्लम, अगर बाई चांस ये प्रॉब्लम नहीं आई दैट्स वंडरफुल, और अगर आई है तो आपने इस प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे किया?
ग्रोथ कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद मुझे देखो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई बेटी को टाइम देने की, क्योंकि मैं टाइम एडजस्ट कर लेती थी कैसे भी करके, क्योंकि हमारे पास है ना सबसे अच्छी बात ये है कि इस वर्क में कि हम अपना टाइम अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता कि आपको इस टाइम पे ऐसे काम करना ही पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया दोपहर में आपको टाइम मिल रहा है, जिस टाइम बच्चे भी नहीं होते स्कूल में होते हैं, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। एंड शाम के टाइम जो हमारा टाइम होता है वो आप अपने बच्चे के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, उसको एक्टिविटी में ले जा सकते हो, पार्क में ले जा सकते हो, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। एंड कम्युनिटी में आने के बाद तो देखो मुझे बहुत सपोर्ट ही मिला है यहाँ से, और सर का सपोर्ट सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है। एंड साथ में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है, ट्रेनिंग के बाद आप सभी को लर्निंग ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आपको इतनी अच्छी स्किल सीखने को मिलेगी बहुत ही। जैसे आप रील्स अभी डाल रहे हो, बट उसके बारे में आपको और डीपली पता चलेगा कि कैसे हम रील्स के थ्रू मोनेटाइज करके अपनी इनकम को भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सो कम्युनिटी तो बहुत ही अच्छी है एंड बहुत ही सपोर्टिव है। साथ में संजय सर तो है ही सपोर्ट करने के लिए, एंड सारे लीडर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। दैट्स ग्रेट मैम। जैसा कि सबका एक इशू होता है ना टाइम मैनेजमेंट, जो कि आपने पहले भी बताया था, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। जिन लोगों को फेस करनी पड़ती है वो भी अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं अगर वो अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज कर सके। थैंक यू सो मच लीना मैम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट विनीता मैम। नाउ इट्स योर टर्न मैम। ओके सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप हमारे कम्युनिटी के स्टार हैं, टॉप अचीवर हैं, और बहुत सारी लेडीज के लिए एक मिसाल है कि जो पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ ना कुछ करने की उसके अंदर ललक रहती है ना, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे ना पढ़ी लिखी हो। क्योंकि आपने बताया कि शादी के टाइम आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं थी, लेकिन आपका जो जज्बा था आपने उसको कायम रखा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। उसके बाद से आपने जॉब के लिए या ये नहीं है कि मुझे बैठ जाना है। जैसे क्या होता है ना, हम इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि हमारी परवरिश ऐसी कर दी जाती है, बचपन से ये बोल के सिखाया जाता है जो करना होगा शादी के बाद कर लेना, राइट। और अभी क्या करना है, शादी के बाद हस्बैंड के पास जाना तो घूम लेना, कोई शौक पूरे करने हस्बैंड कर देगा शौक पूरे। तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है कि अगर हम खुद से भी नहीं कर पाते ना तो हमें कहीं ना कहीं अफसोस नहीं होता, हमें लगता है कि ठीक है हस्बैंड करा देगा, राइट। तो ये जो हमारी थिंकिंग है, मानसिकता है, वो हमें पीछे वही छोड़ रही है। अगर हम मुझे हमें सारी चीजें खुद के ही दम पे करनी है तो फिर हम कभी पीछे नहीं रह सकते, है ना। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने शादी के बाद पढ़ाई की और काफी टाइम तक पढ़ाई में लगे रहे, जॉब भी की आपने, तो जो पढ़ाई का एक टाइम था या फिर शादी के बाद जब आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो वो एक टाइम जो आपने देखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी लेडीज यहाँ बैठी हैं कि हमारी जो लाइफ होती है जब हम इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं वो, और एक जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो, क्या चेंजेस आते हैं? अगर आपके पास अपना पैसा है तो क्या चेंजेस आते हैं? जैसे आपने बताया कि जब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो हमारा देखो कहीं पे भी बस नहीं चलता है, चाहे वो कहीं पे भी हो, ससुराल रिटर्न हो जाए, हम ना बोल ही नहीं पाते किसी डिसीजन में, हम बता भी नहीं पाते हैं। हमें खुद को ऐसे लगता है कि हम कुछ है नहीं, इतना पढ़ाई करने के बाद भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बट इंडिपेंडेंट बन जाते हैं ना, उसके बाद तो हमारा मतलब हमारा माइंड सेट ही चेंज हो जाता है। हम किसी भी डिसीजन, मेरे हस्बैंड या कोई भी फैमिली के मेंबर है उनको खुल के बता सकते हैं कि हाँ ये काम ऐसे होना चाहिए। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना तो देखो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। हाउस वाइफ को या गर्ल्स स्टूडेंट है उनको शादी से पहले हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। शादी उस चीज को छोड़ो मत, आप ये मत सोचो कि बच्चे हो गए तो अब मैंने छोड़ दिया, आपस में इसी के पालन पोषण में लगी रहूंगी, ऐसा नहीं है। बच्चे भी साथ के साथ पल जाते हैं, बट आप अपनी भी एक पहचान बनाओ, चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा करो, पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। खाली बैठे रहोगे तो देखो यही सुनने को मिलेगा कि सारा दिन रील तो देखती है, और वो तो मुझे भी मिलता था, क्योंकि करते ही ये थे, क्या करते थे, कोई काम ही नहीं दिख रहा था तो भाई रील देखने चलता था। अगर हम कुछ ये भी बोल देते थे ना कि आज तो भाई मतलब थक गए, आज तो ये हो गया, तो यही आंसर मिलता था कि भाई सारा दिन रील तो देखती। सबके साथ होता है, सबके हस्बैंड बोलते भी होंगे। तो ये है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट को बनना चाहिए सभी को आज के टाइम में। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि यही चीज मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी, क्योंकि आपने वो टाइम भी फेस किया है जो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द हाउस वाइफ या गर्ल्स बैठी हुई हैं जो कहीं ना कहीं ये चीजें सुन रही हैं, है ना। लेकिन हाँ, जो कहते हैं ना कि एक वो स्वाद उन्होंने चखा नहीं है, जो एक कामयाबी का स्वाद नहीं चखा है, या जो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट